चिप्स के खतरनाक साइड इफेक्ट को जानकर आपका भी दिमाग हिल जाएगा। आखिर गैस सिलेंडर के रेड कलर होने के पीछे सीक्रेट क्या है और इस घड़ी में ऐसा क्या है जो दुनिया के कई देशों का एग्जैक्ट टाइम एक साथ ही बताता है। और नींद की गोली खाने के बाद नींद आने के पीछे साइंस क्या है। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यार वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि इस वीडियो में आगे बहुत ही मजा आने वाला है। फैक्ट नंबर 12, नींद की गोलियां यानी कि स्लीपिंग पिल्स आमतौर पर ऐसे केमिकल सब्सटेंस से बनी होती है जो ब्रेन में स्थित न्यूरोट्रांसमीटर्स या यूं कहे कि रासायनिक संदेश वाहक को प्रभावित करती है। इनमें से कुछ गोलियां मस्तिष्क के गाबा जैसे केमिकल सब्सटेंस को बढ़ाती हैं, जो ब्रेन की एक्टिविटी को धीमा कर देती हैं और आराम या फिर नींद को बढ़ावा देती हैं। इसका मतलब है कि ये गोलियां ब्रेन के तंत्रिका तंतु प्रणाली यानी कि नर्वस सिस्टम को शांत करके नींद लाने में मदद करती हैं। इसके अलावा नींद की गोलियां किसी भी डिप्रेस्ड इंसान को नींद आने में मदद करता है। हालांकि ये बात याद रहे कि यह सीधा ब्रेन पर अटैक करता है, जिसका साइड इफेक्ट बहुत ही खतरनाक हो सकता है। फैक्ट नंबर 11, यह एक बहुत ही बड़ा सवाल है कि आखिर एरोप्लेन में इतने पैसेंजर्स को लेकर भी पायलट सो क्यों जाते हैं। ये तो आप जानते ही होंगे कि एरोप्लेन 32 से 40 हजार फीट की ऊंचाई पर उड़ान भरता है, जिसका इंफॉर्मेशन कंट्रोल रूम द्वारा हर सेकेंड लिया जाता है। दरअसल एक रिपोर्ट के अनुसार 50% पायलट्स प्लेन को फ्लाई करने के बाद प्लेन ऑटो मोड में करके सो जाते हैं। दरअसल पायलट लंबी यात्रा के दौरान ही सोते हैं और उन्हें सोने का परमिशन भी दिया जाता है। हालांकि अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचने से 30 मिनट पहले ही उन्हें जागना होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि लंबी यात्रा के दौरान पायलट्स थक जाते हैं और उनका स्लीपी हेड होना लैंडिंग के दौरान उससे भी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। फैक्ट नंबर 10, क्या आपने कभी सोचा कि आखिर चांद पर ऐसा कौन सा खजाना छुपा है जो कि दुनिया का हर एक देश करोड़ों रुपए खर्च करके भी चांद पर जाना चाह रहा है। दरअसल चांद पर एक ऐसा तत्व मौजूद है जो धरती में ना के बराबर है, जिसका नाम हीलियम 3 है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर साइंटिस्ट हीलियम 3 का करेंगे क्या। दोस्तों, हीलियम 3 इतना ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकता है जिससे पूरा देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में इलेक्ट्रिसिटी की समस्या को खत्म किया जा सकता है, जिसे हम ग्रीन एनर्जी कह सकते हैं। ग्रीन एनर्जी एक ऐसा सिस्टम है जिसका यूज करके बिना किसी साइड इफेक्ट के इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किया जा सकता है, जैसे विंडमिल और सोलर प्लेट्स। जबकि डैम्स और कोल से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में नेचर पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है। हीलियम 3 से बिजली उत्पन्न करने में किसी भी तरह का नुकसान नहीं होगा और केवल 1 टन हीलियम 3 से 10,000 मिलियन वॉट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किया जा सकता है। साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग मून पर 1.1 मिलियन मीट्रिक टन हीलियम 3 मौजूद है। फैक्ट नंबर 9, वैसे तो आपने दुनिया के बड़े से बड़ा जहाज देखा होगा जो काफी लग्जरी भी होते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि जहाज का इंजन बंद करने के बाद भी उसे रोका नहीं जा सकता। आप भी यही सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा क्यों। तो दरअसल जहाज में ब्रेक सिस्टम ही नहीं होता और जब जहाज पानी की सतह पर तेज गति से चल रहा होता है तो इंजन बंद करने के बाद भी वह काफी दूर तक गतिमान रहता है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि जिस प्रोपेलर की मदद से जहाज आगे बढ़ता है तो जहाज को रोकने के लिए उस प्रोपेलर को उल्टा घुमाया जाता है, जो जहाज के लिए ब्रेक का काम करती है। फैक्ट नंबर 8, आपने अक्सर ही देखा होगा कि सभी गैस सिलेंडर पर रेड पेंट ही किया जाता है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि आखिर ऐसा क्यों, इसे अलग कलर से पेंट क्यों नहीं किया जाता। शायद अब तक आपने भी इस चीज पर ज्यादा गौर नहीं किया होगा कि आखिर गैस सिलेंडर पर रेड पेंट ही क्यों किया जाता है। लेकिन सिलेंडर के रेड पेंट होने के पीछे एक बहुत ही बड़ा साइकोलॉजिकली रीजन है। असल में रेड कलर लाइट या फिर रेड कलर्स दूर से अपनी अच्छी विजिबिलिटी रखते हैं, यानी डिस्टेंस से भी इन्हें आसानी से देखा जा सकता है। साथ ही लाल रंग डेंजर और इमरजेंसी को भी इंडिकेट करते हैं। और ये तो सभी को पता है कि एलपीजी गैस सिलेंडर ब्लास्ट होना कितना खतरनाक हो सकता है। वजह यही है कि कस्टमर्स के सेफ्टी के लिए एलपीजी सिलेंडर में रेड पेंट किया जाता है, क्योंकि यह एक्सप्लोजिव हो सकता है। फैक्ट नंबर 7, हेडफोन्स में गाना सुनने का मजा तो अलग ही होता है,
लेकिन यह आपके कानों के लिए कितना खतरनाक हो सकता है आपने सोचा भी नहीं होगा। असल में ईयरफोन या फिर हेडफोन्स को लगातार आधे घंटे से ज्यादा समय तक लगाना कान के लिए बहुत ही नुकसानदायक हो सकता है, क्योंकि जब आप ईयरफोन या फिर ईयरबड्स लगाते हैं तो आप अपने कानों को नेचुरल एयर से ढक लेते हैं, जिससे कान के अंदर 1 घंटे में बैक्टीरिया का प्रोडक्शन 700% तक बढ़ जाता है, जो आपके कानों के लिए बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। शायद ही आपको पता होगा, लेकिन कान से निकलने वाले वेस्टेज शरीर के नहीं बल्कि बैक्टीरिया के वेस्टेज होते हैं। फैक्ट नंबर 6, आपने कई सारी चीजों में कुछ ऐसे प्राइसिंग देखे होंगे, फॉर एग्जाम्पल 999, 199, 499 या फिर 999। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि आखिर इनमें 1 रुपए बचाया क्यों जाता है? असल में कंपनियों द्वारा 1000 रुपए के बजाय 999 रुपए की कीमत तय करने की रणनीति को ऑड इवन प्राइसिंग कहा जाता है। इसमें कस्टमर्स पहले अंक पर ध्यान देते हैं, जिससे उन्हें प्रोडक्ट सस्ता लगता है। फॉर एग्जाम्पल 599 रुपए का प्रोडक्ट 600 रुपए वाले प्रोडक्ट से सस्ता लगता है, क्योंकि यह प्राइसिंग 5 से शुरू होती है और लोग उसे सस्ता समझकर खरीद लेते हैं, जबकि एक्चुअल में वह अपने ही आंखों के सामने धोखा खा जाते हैं। फैक्ट नंबर 5, अगर ये कहा जाए कि चांद केवल खूबसूरती से ही नहीं बल्कि खुद अपने मैग्नेटिक पावर से आपके बॉडी को अपनी ओर आकर्षित करता है, तो शायद आपको भी मजाक ही लगेगा। लेकिन क्या आपको पता है कि जब चांद सीधा आपके सिर के ऊपर होता है, उस दौरान आपका वजन आपके एक्चुअल वजन की तुलना में अक्सर ही कम होता है। असल में एक गणना के अनुसार जब चांद सीधा आपके सिर के ऊपर होता है, उस दौरान एक 100 किलो वजनी इंसान का वजन 480 ग्राम तक कम ही पाया गया है, क्योंकि उस दौरान चांद आपके बॉडी वेट को अट्रैक्ट कर रहा होता है। सामान्य तौर पर जब चांद सीधा आपके सिर के ऊपर होता है, उस दौरान इंसान का वजन 500 ग्राम तक कम ही पाया जाता है। इतना ही नहीं बल्कि चांद समुद्र में उठने वाले लहरों को भी अपनी ओर आकर्षित करता है। फैक्ट नंबर 4, क्या आपने कभी सोचा कि आखिर सभी एटीएम रूम के अंदर ही एसी क्यों लगाए जाते हैं? अगर आप भी यही सोच रहे होंगे कि यह लोगों की अच्छी व्यवस्था के लिए है, तो शायद अभी तक आप धोखे में हैं। असल में एटीएम रूम के अंदर एसी लोगों और गार्ड के लिए नहीं बल्कि खुद एटीएम मशीन के लिए ही लगी होती है। तो दरअसल एटीएम मशीन दिन भर प्रोसेस का काम करता है और कई बैंकों से कनेक्ट कर डेटा को ट्रांसफर करता है, जिसकी वजह से मशीन बहुत ही ज्यादा हीट हो जाती है और इस वजह से ही एटीएम को ठंडा रखने के लिए वहाँ एसी लगाया जाता है। फैक्ट नंबर 3, शायद ये बात आपने सुना होगा कि घोड़ों के दांत से भी उसके उम्र का अंदाजा लगाया जा सकता है, लेकिन क्या वाकई ऐसा पॉसिबल है? क्या दांत से भी उम्र का अंदाजा लगाया जा सकता है? जानकर आप भी चौंक जाएंगे कि यह बात काफी हद तक सच है, क्योंकि समय के साथ उनके दांतों के आकार में काफी बदलाव होते हैं। जैसे जैसे घोड़ा बूढ़ा होता जाता है, उसके दांतों में घिसाव के कुछ खास पैटर्न और कोण विकसित हो जाते हैं, जिससे उनके उम्र का अंदाजा लगाया जा सकता है, जबकि केवल बॉडी लैंग्वेज को देखकर उनके उम्र का अंदाजा लगाना थोड़ा मुश्किल होता है। वजह यही है कि घोड़ों को खरीदते वक्त लोग उसके दांतों को चेक जरूर करते हैं। फैक्ट नंबर 2, घड़ी तो आपने कई तरह के देखे होंगे, चाहे बात करें स्मार्ट वॉच, डिजिटल क्लॉक या फिर अलार्म क्लॉक की। लेकिन इस घड़ी की ये खूबी जानकर आपका भी दिमाग हिल जाएगा। यह घड़ी एक ही समय पर कई देशों का एग्जैक्ट टाइम बताता है। असल में भक्तों द्वारा हाल ही राम मंदिर को एक ऐसा ही घड़ी भेंट किया गया है, जिसमें एक ही समय पर भारत, जापान, रूस, दुबई, चीन और अमेरिका सहित 9 देशों का एग्जैक्ट टाइम देखा जा सकता है, क्योंकि इसमें अन्य देशों के टाइम को अलग लाइनिंग में सेट कर दिया गया है। फैक्ट नंबर 1, क्या आपने कभी ट्राई किया है कि कुरकुरे और चिप्स में आग लगाने से वह किसी मोमबत्ती की तरह जलते हैं? इतना ही नहीं बल्कि इसके साइड इफेक्ट को जानकर आपका भी दिमाग हिल जाएगा। आपने अक्सर ही देखा होगा कि लड़कियां और बच्चे ज्यादातर चिप्स खाना पसंद करते हैं और जो भी बच्चा या लड़कियां चिप्स खाती हैं वह खाना बहुत ही कम खाते हैं। असल में चिप्स के अंदर उच्च मात्रा में वसा और मसाले होते हैं, जो पेट की समस्याओं जैसे गैस, एसिडिटी या अपच का कारण बन सकते हैं। जानकर आपको भी हैरानी होगी, ये एक पैकेट चिप्स में इतनी ज्यादा कैलोरीज होती है जितना कि हमें 2 अंडा खाने से मिलता है। इतना ही नहीं बल्कि चिप्स को स्पाइसी और क्रंची लुक देने के लिए उसमें कलर्स भी मिलाए जाते हैं, जो आपको सीधा निमंत्रण कैंसर को देते हैं। उम्मीद है वीडियो में मजा आया होगा। तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए, 5000 लौटे दिख जाना चाहिए।